ये अटैक इतना बड़ा था कि लगभग धमाका जो है 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया। ये जवान के टुकड़े थे वो 400 मीटर दूर तक जाके गिरा। लगभग 2 अकाउंट यूज करके मसूद अजहर ने लगभग 10 लाख इंडिया में ट्रांसफर किए और साथ ही साथ लगभग 20 से 25 केजी ये जो वो लगातार ये जो आतंकवादी हैं जो मिलिटेंट्स थे कश्मीर के, उन्हें ब्रेन वॉश करके और उनके द्वारा पाकिस्तान से इंडिया में लाया जाता था सुरंग द्वारा। और ये अटैक जो हुआ था वो इतना मैसिव इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे ही कश्मीर के कुछ युवा जिन्हें ब्रेन वॉश कर दिया गया था आतंकवादियों द्वारा, वो ही इन पूरे अटैक को अंजाम देते हैं। ये हमारे जवान हमारे देश के लिए अपनी जान देते हैं, अपनी घर की ज़मीन के लिए जान नहीं देते। आपको याद होगा मैंने एक कंधार हाईजैक पे एक वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे आतंकवादी 4 आतंकवादी ने मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए कितना बड़ा हाईजैक किया था। 31 दिसंबर 1999 को मसूद अजहर को इंडिया द्वारा रिलीज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हाईजैक जो था वो आतंकवादी किए थे और उनका मांग यही था कि मसूद अजहर को छोड़ दिया जाए। Women and children have been criminally kept confined during this festive season and this period of light and joy for more than a week. तो 31 दिसंबर 1999 को इन्हें अफगानिस्तान में छोड़ दिया जाता है। अफगानिस्तान में छोड़ा तो जाता है लेकिन 2 महीने बाद जस्ट वो पाकिस्तान की ओर रवाना कर जाता है। पाकिस्तान में ये अपना कैंप बनाता है और साथ ही साथ बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकालता है। पाकिस्तान में इसका भव्य स्वागत किया जाता है आईएसआई द्वारा। तो वही आईएसआई जो है वे पूरे के पूरे अच्छे तरीके से स्वागत करती है एक आतंकवादी का मसूद अजहर का। और इसी वजह से पाकिस्तान को आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक आतंकवादियों का घर बन चुका है। मसूद अजहर जैसे पाकिस्तान पहुंचा वहां पे स्वागत हुआ। साथ ही साथ मसूद अजहर ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था जैसे मोहम्मद, और उसने उस समय ये कहा कि जैसे मोहम्मद पूरे इंडिया को तबाह करके छोड़ेगा और साथ ही साथ कश्मीर को इंडिया से अलग करके छोड़ेगा। अपनी भाषण में लगातार यही करता रहता था और लोगों का ब्रेन वॉश करता था। एक्चुअली कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि इनके ब्रेन वॉश में फंस भी जाते थे, केवल पाकिस्तान के नहीं इंडिया के। मसूद अजहर के 5 बहुत करीबी आदमी थे जिसमें तलहा मसूद, उमर फारूक, उस्मान हैदर और इस्माइल अलवी और साथ ही साथ अब्दुल राशिद जिसे गाजी भी कहा जाता। ये 5 लोग पूरे के पूरे मसूद अजहर का जैसे मोहम्मद संभालते थे। इस ग्रुप में ये होता ये था कि इस ग्रुप में सारे आदमी कश्मीर से कुछ मिलिटेंट्स जो जिनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता था। आपको पता है यूथ जो है यूथ का ब्रेन वॉश करना बहुत आसान हो, तो कश्मीर में जो यूथ थे उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता था और उन्हें फिर पाकिस्तान में लाया जाता था और पाकिस्तान से ट्रेनिंग देकर फिर कश्मीर में अलग अलग जगह अटैक किया जाता था। ईयर 2015 में तलहा मसूद को, ये जो मसूद अजहर है, इसने भेजा इंडिया में कश्मीर की तरफ। वहाँ पे इसने क्या किया, इसमें OGW एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। OGW होता क्या है? OGW मतलब होता है ओवर ग्राउंड वर्कर्स, यानी कि ये ऐसे लोग होते हैं, कश्मीर के ही लोग होते हैं जो कि इन सारे आतंकवादियों को घर देते हैं। सामने से लड़ाई नहीं करते इंडियन आर्मी से, लेकिन जो दुश्मन होते हैं यानी आतंकवादी होते हैं उन्हें शेल्टर देते हैं, उन्हें सामान देते हैं, बंदूक, ये सारी चीज़ें की जो ज़रूरत होती है उन्हें सारे के सारे चीज़ें लाकर दे देते हैं क्योंकि इन्हें पैसा खिलाया जाता है बहुत सारे। तो मसूद अजहर के बहुत सारे OGW यहाँ पे मिलिटेंट्स बन चुके थे कश्मीर में, बहुत ज़्यादा ग्रुप बन चुका था और इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा ड्राइवर्स होते थे या फिर शॉप यानी दुकानदार होते थे, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा रोल करते थे पूरे अटैक्स को कराने के लिए और ये ज़्यादा यूज़फुल होते थे। इसलिए मसूद अजहर ने तलहा मसूद को इसीलिए भेजा था कश्मीर ताकि इन सारे मिलिटेंट्स को OGW बनाओ, यानी कि ओवर ग्राउंड वर्कर्स बनाओ, क्योंकि हमारे लिए काम करे, कश्मीर को इंडिया से अलग करने का काम करे। तो ये कई सारे लोग इसमें, बहुत सारे लोग इसमें मिल गए थे और OGW बन चुके थे। 2017 में अब एंट्री होती है आदिल अहमद दार की। देखिए ये जो आदिल अहमद दार है यही सबसे बड़ा पहलू है जिसने पूरे अटैक को अंजाम दिया था, यानी कि जो वैन ले गया था ये आदिल दार ही ले गया था। आदिल दार एक बहुत 12th क्लास का बच्चा था जिसे कहीं ना कहीं अंदर इसके अंदर इतना ज़्यादा मतलब भेदभाव हो चुका था कि इंडियन आर्मी से इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा था। देखिए होता क्या था कि ये लगातार कई सारे लोगों का बच्चे जो क्लास 12th के बच्चे थे उनका ब्रेन वॉश हो चुका था। वो क्या करते थे, पत्थरबाजी करते थे। तो इसी के साथ आदिल दार भी पत्थरबाजी में जाता था। इसके कारण कई बार ये जो इंडियन आर्मी है इसे पकड़कर और बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज की और कभी कभी छोड़ देती थी। और एक बार हुआ ये कि इसे गोली लग गई पैर में, इसके कारण इसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और ये
2-3 महीनों तक इसे बेड रेस्ट देना पड़ा। ये अपने घर से भाग जाता है और उसी के साथ साथ एक आतंकवादी संगठन इसे मिल जाता है, एक आतंकवादी मिलता है जो कि इसे जैसे मोहम्मद में जुड़ने के लिए कहता है। और उसी के साथ साथ शुरुआत होती है पुलवामा अटैक की अंजाम की तरफ। ये जो आतंकवादी है ये जैसे मोहम्मद के लीडर्स को बताता है कि ये जो आदिल दार है हमारे लिए बहुत काम कर सकता है, ये बच्चा हमारे पूरे अटैक का एक मेन पहलू होगा जिसके द्वारा हम अटैक को अंजाम दे सकते हैं। अब आदिल दार के अंदर एक भावना हो चुकी थी कि मुझे इंडियन आर्मी से बदला लेना है। और मसूद अजहर साथ आपको बता दें कितना बड़ा आतंकवादी था। उस जैसे उसे पता चला कि तलहा मसूद, यानी 2017 में हुआ ये कि इंडियन आर्मी को तलहा मसूद मिल गया और उसके साथ साथ उसका इनकाउंटर भी हो गया। इसे देखकर मसूद अजहर के अंदर और आग उठ गई और वो और ज़्यादा रैलियाँ निकालने लगा और ज़्यादा भड़कीले बयान देने लगा कि हम कश्मीर को इंडिया से अलग करेंगे, इंडियन आर्मी से बदला लेंगे। ये सारी चीज़ें होने लगी और इसी के साथ आदिल दार जो है एक आतंकवादी संगठन में जुड़ गया और उसे ट्रेनिंग दिया जाने लगा कि कैसे मुझे आगे चल के पुलवामा अटैक करना है। ये सारी बातें इधर हो रही थी और दूसरी तरफ साकिर के घर पर ये पूरा उमर फारूक जो है ये आपको बता दें बॉम्ब बनाता है। बॉम्ब में क्या क्या मिक्स होते हैं ये सारी की चीज़ें लिखी हुई है चार्जशीट पे। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसमें लिंक दिया गया है, आप लोग जरूर जाके पढ़ सकते हो। इसमें था अमोनियम नाइट्रेट, साथ ही साथ RDX और जिलेटिन और एल्युमिनियम पाउडर, जिसको आपको बता दें एल्युमिनियम पाउडर या फिर ये जो अमोनियम नाइट्रेट था ये सारे के सारे ऑर्डर किए जाते थे अमेजोन द्वारा। ये भी इसमें भी एक लड़का जो है मिला हुआ था, OGW ही था, जो कि अमेजोन से ये सारे चीज़ें अटैक के लिए मंगवाता था। इसके बारे में बताऊंगा कि आगे चल के ये कैसे पकड़ा गया। ये सारी चीज़ चल रही थी और कंटेनर को भर दिया गया था 140 kg और 60 kg के साथ साथ, और कार में ये जो ब्लू कलर की वैन थी इसके अंदर फिट कर दिया जाता है और इसका जो बटन है वो स्टीयरिंग व्हील के पास रख दिया जाता है ताकि अगर बटन टिपेगा तो वैसे ये ब्लास्ट हो जाएगा। ये जो जगह था जहाँ से इंडियन आर्मी निकलने वाली थी इसका नाम है जम्मू ट्रांजिट कैंप। यहाँ से ये सारे आर्मीज निकलने वाली थी, लेकिन इसको 6 फरवरी के दिन रद्द कर दिया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने लगी थी। और आपको बता दें 9 फरवरी और 11 फरवरी के ये बहुत सेंसिटिव दिन था जिस दिन अटैक होने का पूरा चांस था, क्योंकि NIA द्वारा और साथ ही साथ एजेंट्स द्वारा पता लगाया गया था कि एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है पुलवामा में। सभी लोगों को पता था कि पुलवामा में अटैक होगा क्योंकि पुलवामा जो है बहुत सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे हर बार कहीं ना कहीं अटैक होते रहते हैं और यहाँ के मिलिटेंट जो है पत्थरबाजी करते रहते हैं। वहाँ पे खोजबीन शुरू हो गए कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है और यहाँ पे एक रोप द्वारा पूरे क्षेत्र की जांच की गई कि यहाँ पे कोई बॉम्ब या फिर कोई ऐसा आतंकवादी तो नहीं है। तो इन पूरे क्लियर किया जा रहा था, लेकिन उनको क्या पता था कि एक खुद का ही आदमी, हमारे इंडिया का ही आदमी इस पूरे अटैक को अंजाम देने वाला है। देखिए मसूद अजहर का दिमाग बस इतना है कि पाकिस्तान अटैक करेगा, लेकिन इंडिया को क्या पता चलेगा, पता है कि इंडिया को पता चले कि कश्मीर का ही आदमी तुम्हारे खिलाफ है, कश्मीर अलग होना चाहता है इंडिया से, ये मैसेज दिया जा सके इंडिया को। लेकिन हमारे इंडियन आर्मीज और हमारे इंडिया के एजेंट्स ने पहले से ही पता लगाया था कि मसूद अजहर अटैक करने वाला। अब डेट फिक्स कर जाती है 14 फरवरी 2019। ये बताता हूँ 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे होता है, तो कई सारे लोग अपने घर से वापस आए थे और एक बस में बैठते हैं। ये नंबर 5 बस थी जिसमें ये जो बुलेट प्रूफ बसेस नहीं थी, केवल यही एक बस थी जो बुलेट प्रूफ नहीं थी, बाकी सारे के सारे 15 बसेस थी वो बुलेट प्रूफ थी। लगभग 78 गाड़ियाँ थीं जिसमें 2547 CRPF जवान जो थे वो NH-44 हाईवे के द्वारा 271 किलोमीटर की जर्नी पूरी करके श्रीनगर जाने वाले थे। इसके बीच में ही पुलवामा आता है और पुलवामा पे ये सारा घटना होता। अब बताते हैं आपको ये टाइमिंग। 14 फरवरी के दिन 3:30 यानी सुबह 3:30 पे ये पूरी गाड़ियाँ निकलती है एक साथ। सभी लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाता था 13 फरवरी को ही कि 14 फरवरी के दिन आपको 3:30 पे सुबह निकल जाना है। और सारे जवान रेडी हो गए और 2547 CRPF एक साथ निकल चुके थे। आरोपी जब बैठाया जा रहा था तो साकिर को जब देखा कि आरोपी बैठाया जा रहा है तो साकिर ने तुरंत इन्फॉर्म किया उमर फारूक को कि यहाँ पे CRPF का कॉन्वॉय आने वाला है, यानी कि गाड़ियाँ निकलने वाली है। अब यहाँ पे उमर फारूक ने आदिल दार को पूरा ब्रेन वॉश कर दिया था। आदिल दार को ट्रेनिंग दिया गया था कि UEID यानी कि खुद का मौत मंजूर है, लेकिन इस पूरे अटैक को अंजाम देना ज़रूरी है। तो आदिल दार इसके लिए तैयार हो जाता है। अगर वो कैंसिल भी कर देता है तो इसके बैकअप प्लान के लिए भी बहुत सारे आतंकवादी राजी हो गए थे। तो आदिल दार जो था उसके अंदर बहुत ज़्यादा घृणा हो चुकी थी इंडियन आर्मी के खिलाफ और वो 14 फरवरी के दिन
जैसे कॉन्वॉय पुलवामा की तरफ बढ़ती है, तो पुलवामा में ये जो नंबर 5 बस थी जो कि बुलेट प्रूफ नहीं थी, तो ये जो आदिलदार था वो एक तरफ गाड़ी लेकर जा रहा था, लेकिन देखा कि इस पुलिस के बैरिकेड लगे हुए हैं, तो वो दूसरी तरफ गाड़ी घुमाता है और ये गाड़ी जो है बहुत तेज़ी में चला रहा था। तो वहाँ पे एक इंस्पेक्टर बैठे हुए थे जो जिनको दिखता है कि ये जो गाड़ी है ये नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल है। तो इसे देखकर वो इंस्पेक्टर साहब वो उसके पीछे लग जाते हैं कि इस गाड़ी को किसी तरह रोका जाए, कहीं अटैक ना कर दे। तो ये जो इंस्पेक्टर हैं वो गोली भी चलाते हैं कि ये गाड़ी जो है वो रुक जाए, लेकिन ये गाड़ी रुकती नहीं है और ये नंबर 5 जो बस थी जिसमें बुलेट प्रूफ नहीं थी उसके साथ जाकर टक्कर मार देता है। टक्कर मारने के बाद इधर उधर करता है और साथ ही साथ बटन दबा देता है और इसी के साथ एक बहुत बड़ा मैसिव अटैक हो जाता है। और इस मैसिव अटैक की खबर पूरे दुनिया को पता चलता है और पूरी दुनिया शॉक हो जाती है। मसूद अजहर का प्लान सक्सेसफुल हो पाया आदिलदार के घर। ये आदिलदार कौन है? ये आदिलदार हमारे इंडिया का ही है और कहीं ना कहीं ऐसे कई सारे यूथ जो हैं इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बना दिया जाता है। दूसरे देश के लोग हमारे ही इंडिया के लोगों का यूज़ करके और हमारे ही इंडिया के मिलिट्री पे अटैक कर देते हैं और एक बहुत बड़ा अटैक जिसमें कई सारे लोग मारे गए, पूरे के पूरे बस के चिथड़े उड़ गए थे। लगभग 10 किलोमीटर दूर तक भी धमाका सुनाई दिया था क्योंकि ये 200 केजी RDX थे। 200 केजी का बॉम्ब था पूरा। RDX, एल्युमिनियम पाउडर, अमोनियम नाइट्रेट, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके ये बॉम्ब लगाया गया था। लगभग सारे के सारे जवान के चिथड़े उड़ गए थे, उनके जो टुकड़े हो गए थे और टुकड़े बिखरे हुए थे। आपको इतना भयावह घटना आपको पहले कहीं देखा नहीं होगा। आप इमेज में ज़रूर देख सकते हो। अगर आप उस दिन लाइव देखे होगे तो आपको दिल पे क्या आपकी बीत रही होगी, आप खुद समझते हो कि कैसे ये आतंकवादी के पास दिल नहीं होता, ये बस बदला लेना चाहते हैं और बदले की आग में ये कितने बड़े बड़े अटैक कर देते हैं।